हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 20 में हम देखते हैं कि नुआन सुबह सोकर उठती है और उसे याद आ रहा होता है कि रात में हंचा ने उसे क्या क्या बोला था और उसके बारे में सोचकर नुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर नुआन वॉशरूम में ब्रश करने के लिए गई होती है, तभी हंचा भी वहाँ पर ब्रश करने के लिए आ जाता है और वो तेज तेज अपना ब्रश कर रहा होता है। तो नुआन उसे कहती है कि तुम इतना तेज तेज क्यों ब्रश कर रहे हो। फिर हंचा कहता है क्योंकि किसी ने मुझे फोर्सली किस कर लिया था तो मुझे साफ तो करना ही पड़ेगा ना अपना मुँह। फिर नुआन कहती है कि किसने किसको फोर्सली किस किया ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। फिर नुआन कहती है कि क्या तुम्हें लेमन फ्लेवर ट्राई करना है, और फिर वो ब्रश करके उसके गाल पे किस कर लेती है और फिर हंचा भी उसके लिप्स पे किस कर लेता है और ये लोग की मॉर्निंग बहुत हैप्पी हैप्पी जाती है। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे नुआन हंचा से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। फिर नुआन कहती है कि मैंने सुनी थी कि खाने के टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुनी कि आंखें बंद करनी चाहिए। फिर नुआन अपनी आंखें बंद कर लेती है और हंचा उसकी आंखों पर स्पून रखता है और कहता है कि इससे तुम्हारी जो आंखें सूजी हुई है वो ठीक हो जाएगी। फिर नुआन अपनी ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और उसे रोड क्रॉस करना होता है, तभी हंचा वहाँ पर आ जाता है और उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है, जिसकी वजह से नुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नुआन ऑफिस जाती है, वहाँ पर डायरेक्टर ली सभी को बताती है कि अभी हमारा एक नया फैशन शो होने वाला है जिसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी होगी। और फिर नुआन ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम कर रही होती है, तभी बहुत ही रात भी हो जाती है। तभी नुआन को हंचा का कॉल आता है। हंचा कह रहा होता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो नुआन कहती है कि आज ऑफिस में बहुत काम था, और वो अपने मुंह में पेंसिल डाल रही होती है। तो हंचा कहता है कि तुम अपने मुंह में पेंसिल मत डालो। फिर नुआन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने मुंह में पेंसिल डाल रही थी, क्या तुम सीसीटीवी से देख रहे हो क्या। तभी नुआन पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि हंचा वहीं पर ही होता है और वो वहीं से उससे कॉल पे बात कर रहा था। और हंचा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तो नुआन कहती है कि अभी मुझे बहुत सारा काम है, एक काम करो तुम अभी चले जाओ, पता नहीं मेरा काम कब ख़त्म होगा। फिर हंचा कहता है कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ही बैठकर तुम्हारा वेट कर लूँगा। फिर नुआन बहुत ही खुश होती है और उसे हग करने जा रही होती है, तभी यहाँ पर नुआन की कोवर्कर आ जाती है। तो नुआन जल्दी से हंचा को टेबल के नीचे छुपा देती है और वो नुआन से कहती है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, तुम अपने आप को बड़ी महान समझती हो, तुम बस अपने आप को लकी समझो कि लिंजाई का डिज़ाइन अच्छा नहीं था इसलिए तुम्हारा डिज़ाइन यूज़ किया गया, नहीं तो हंचा और लिंजाई की सपोर्ट के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती। नुआन को ये सुनकर गुस्सा आता है, पर वो उससे कहती है ठीक है तुम्हें जो समझना है वो समझो। फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है और हंचा टेबल से बाहर आ जाता है। फिर नुआन हंचा को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि थैंक यू तुम्हारा और लिंजाई का मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर हंचा नुआन को उठा लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें आसमान में उड़ाता हूँ ताकि तुम गुस्सा मत हो। फिर अगला दिन आ जाता है और नुआन पहले की तरह ही बहुत सारा काम कर रही होती है। फिर रात हो जाती है और नुआन और हंचा घर में होते हैं और वो लोग लिंजाई का इंटरव्यू का वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें लिंजाई अपनी तारीफ़ें बता रही होती है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, और नुआन जेलस हो रही होती है। फिर नुआन हंचा से पूछती है कि वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम और लिंजाई कब जाकर बेजिंग में डिनर करे साथ में, जो उस दिन वो बोल रही थी, और जो तुम्हारी फ़ोटो लीक हुई थी लिंजाई के साथ उसमें तुम ऐसे उसको पकड़ के हक क्यों कर रहे थे, और उस दिन शूटिंग के दिन तुम उसे किस क्यों कर रहे थे। फिर हंचा उसके एकदम ही क्लोज आ जाता है जैसे उसे किस करने जा रहा है, और नुआन को भी यही लगता है इसलिए वो आके बंद कर लेती है। फिर हंचा उसके एकदम ही क्लोज आकर कहता है कि हम लोग सिर्फ ऐसे करे थे, वो रियल किस नहीं थी। ये बोलकर हंचा चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब नुआन ऑफिस जाती है तो सभी को पता चलता है कि जो इन लोगों ने डिज़ाइन बनाया है वो किसी और कंपनी ने भी बनाया है, यानी कि इन लोगों का डिज़ाइन किसी ने चुरा लिया था। अब मीटिंग में ये बात चल रही होती है कि आखिर कैसे डिज़ाइन चोरी हो गया, और बॉस कह रहे थे कि शायद डिज़ाइन डिपार्टमेंट में से ही किसी ने ऐसा किया होगा। फिर डायरेक्टर ली कहती है कि हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में बाहर के लोग भी आते हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में से किसी ने ऐसा किया हो। फिर बॉस कहते हैं कि ज़रूर डिज़ाइन टीम में से ही किसी ने डिज़ाइन की फ़ोटो ले ली होगी और इसी तरीके से किसी ने लीक कर दिया होगा। फिर डायरेक्टरली बॉस से कहती है कि आप हम लोग को थोड़ा टाइम दो, हम लोग नया डिज़ाइन लाएंगे लेकिन ये शो करके रहेंगे। फिर नुआन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी नुआन को हंचा का मैसेज आता है, वो इसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है। फिर नुआन भी उसे मैसेज करती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर हंचा कहता है कि क्या तुम्हें खुद का कुछ नहीं बनना है, क्या तुम हमेशा ही असिस्टेंट बन के रहना चाहती हो। और फिर हंचा की बातें सुनकर नुआन भी सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक एम्प्लॉई डायरेक्टर ली को अपने डिज़ाइन दिखाती है और कहती है कि हम लोग ये भी तो डिज़ाइन यूज़ करते सकते हैं ना नए शो के लिए। फिर डायरेक्टर ली वो डिज़ाइन देखती है और फिर सभी एम्प्लॉय से भी कहती है कि अगर आप लोग के पास भी और कोई डिज़ाइंस है, स्केचेस है रफ़,
तो आप उसे दिखा सकते हैं मुझे। फिर नुआन सोचने लग जाती है कि यही उसका टाइम है शाइन करने का। फिर नुआन डायरेक्टर ली को अपने बनाए हुए स्केचेस ला के दिखाती है और फिर वो डायरेक्टर ली को बताने लगती है कि हम इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं। और फिर नुआन का आइडिया सभी को पसंद आता है और डायरेक्टर ली भी फाइनल कर देती है कि नुआन की डिज़ाइंस को ही हम आगे यूज़ करेंगे और इसी डिज़ाइंस को मॉडिफाई करके हम नए शो के लिए यूज़ करेंगे। फिर एम्प्लॉय जाके डायरेक्टर ली से कहती है कि वो सिर्फ एक असिस्टेंट है और आप उसको डिज़ाइनर का काम क्यों दे रही हैं। आपने मेरे डिज़ाइंस ना चूज़ करके बल्कि उसके डिज़ाइन चूज़ किए जो कि पूरे रफ थे, जिसे अभी हमें आगे पूरा बनाना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर ली से कहती है कि नुआन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए तो मैंने उसे काम पे रखा है और तुम्हारी डिज़ाइन में वो क्रिएटिविटी नहीं है जो नुआन की डिज़ाइन में है। फिर ये एम्प्लॉय यहाँ से गुस्से में चली जाती है और नुआन यहीं पर ही आ रही थी तो वो कुछ बातें सुन लेती है। फिर नुआन आके डायरेक्टर ली से मिलती है। डायरेक्टर ली उसे कहती है कि देखो अब तुम्हारा डिज़ाइनर बनने का सपना पूरा हो रहा है, इसलिए लाइफ में हमें जो भी मौका मिलता है हमें उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके हमेशा हमें नहीं मिलते हैं। फिर नुआन डायरेक्टर ली से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करूंगी। फिर नुआन जा ही रही थी कि डायरेक्टर ली उसे एक और काम दे देती है। फिर नुआन घर जाती है तो देखती है कि हंचा उसका वेट कर रहा था। फिर नुआन उसे बताती है कि पता है डायरेक्टर ली ने मुझे एक और काम दी है। तो डायरेक्टर ली ने डिसाइड करी है कि हमारा शो वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। लिंजाई तो रहेगी ही, लेकिन अभी हम एक मेल सेलिब्रिटी को भी रखेंगे और उस मेल सेलिब्रिटी से बात करने का काम डायरेक्टर ली ने मुझे दिया है। फिर हंचा ये सुन के समझ जाता है कि वो हंचन की बात कर रही है और उससे कहता है कि तुम हंचन की बात कर रही हो ना। नुआन ये सुनकर शौक हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो सच में कितने स्मार्ट हो। फिर नुआन हंचा से पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मैं उसे बुला लूँ। फिर हंचा कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नुआन खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं अभी सीनियर को फ़ोन करके बता देती हूँ। फिर नुआन हंचन से कॉल करके बात कर रही होती है, तभी हंचा ने जो नुआन के लिए नूडल्स बनाए थे वो खुद ही उनको खाने लगता है और नुआन ये देख लेती है कि वो उसके नूडल्स खाए जा रहा है तो उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और फिर वो भी उसकी चॉपस्टिक से नूडल्स खाने लगती है। और यहीं पर ही एपिसोड 20 ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 21 में, तब तक के लिए टेक केयर।